नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, विधानसभा में शिक्षा मंत्री का ऐलान हुआ है। जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, सभी शिक्षक को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। वेतन संरक्षण और प्रमोशन से किसके वेतन में होगी लंबी उछाल, इसके बारे में बात करेंगे। प्रमोशन वाले शिक्षकों के लिए हुआ ऐलान, मिलेगा लेवल 4, 5, 6 और 7 का वेतन। 1.75 लाख शिक्षकों के दस्तावेज जांच हुए हैं। खास करके उन सभी का नौकरी खतरा में है जो फर्जी शिक्षक हैं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से जो बहाल हैं, हेडमास्टर है, टीचर हैं, सक्षमता वाले, विशिष्ट वाले या नियोजित वाले हैं, सभी लोगों का सर्टिफिकेट जांच किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है? शिक्षा विभाग की तरफ से आश्वासन आया है कि ये सभी जो भी जांच है निदेशक का, कि ये सभी जो भी जांच है इसको पूरा तरीका से अच्छे रूप से जांच किया जाएगा। उसके बाद फिर 7 पे कमीशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और 1 जनवरी को 7 पे कमीशन का लाभ हम हर एक शिक्षकगण को देंगे जिनके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। तो हर एक शिक्षक के लिए ये लागू होता है नियम। 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन, फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, न्यूनतम वेतनमान के बारे में अपडेट आया है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आप लोगों के लिए अपडेट है। दिसंबर भर में पूर्ण रूप से ट्रांसफर कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे कि बहुत सारे शिक्षक कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर हम विद्यालय अध्यापक वाले शिक्षक हैं, या फिर हम प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं, या फिर हम विशिष्ट शिक्षक हैं, तो हम लोगों का ट्रांसफर जो है वो नहीं पूरा किया गया है। तो हम लोगों का ट्रांसफर कब पूरा किया जाएगा? तो देखिए, दिसंबर के लास्ट तक आप लोगों का ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया जाएगा। विभाग का ऐसा आदेश आया है। म्यूचुअल ट्रांसफर का ऑप्शन सिर्फ दिया जाएगा। 2026 का कैलेंडर 10 दिसंबर को जारी किया जा रहा है, जिसके तहत शिक्षकों के बारे में कुछ आवश्यक की टिप्पणी की जाएगी। सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षक को दिया जा रहा है। अब क्यों ना दिया जाए? जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं वो सभी सम्मानित शिक्षक हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया है इसके लिए, शिक्षा मंत्री से जा करके मिले हैं, स्पीड पोस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा वो संघर्ष किए हैं। और इसके लिए भी क्राइटेरिया बनाया गया है 2 टाइप से। पहला क्राइटेरिया ये बनाया गया है कि 8 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो पहले नियोजित थे, फिर बीपीएससी का जब वैकेंसी आया था टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, तो बीपीएससी के थ्रू अब बीपीएससी टीचर बन गए, नियोजित से बीपीएससी। तो आपको भी राजकर्मी के साथ आपको भी यहाँ पे सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा? क्योंकि जब आप नियोजित थे तो उस समय आपका 8 ईयर का पूरा गया होगा, तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस जो है इसमें जोड़ करके आपको दे दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट बने हैं, सक्षमता 1, 2, 3, 4 दे करके, तो आपका जो उधर वाला 8 ईयर का एक्सपीरियंस है नियोजित के टाइम पे, वो जोड़ करके इधर आपको सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा। लेकिन उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जिसका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है, 7 पे कमीशन आप लोगों का 1 जनवरी को लागू किया जाएगा, क्योंकि उधर केंद्र सरकार के द्वारा भी 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट किया जा रहा है इंडिया में, तो इधर बिहार सरकार के द्वारा भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। और 7 मतलब आप लोगों का 1 जनवरी को 1 जनवरी को 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितने भी सम्मानित शिक्षक हैं, जिन लोगों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, उसी के साथ 7 पे कमीशन, वरीयता, वेतन विसंगति, सेवा निरंतरता, ये सभी का लाभ मिलेगा। लेकिन 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म किया जाना है। जैसे कि विद्यालय अध्यापक जो टीआरई 1 के तहत हैं उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, टीआरई 2 के तहत हैं, 3 के तहत हैं, तो थोड़ा सा उनको इंतजार करना होगा। उसी प्रकार से जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 26-27 में जाके ख़त्म होगा। जो यहाँ पे हेडमास्टर है, टीचर हैं, उनका यहाँ पे 26 में जाके ख़त्म होगा। तो अभी जिन लोगों का ख़त्म हो गया है उनको ये लाभ मिल जाएगा, और जिनका नहीं ख़त्म हुआ है उनको इंतजार करना होगा। यानी 2 साल जब तक पूरेगा तभी ये मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। सभी प्रकार का एरियर भुगतान दिसंबर भर में सभी जिलों को कर दिया जाएगा। डीए एचआरए अपडेट सभी जिला में किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि इस बार 58% आधार पे आपको डीए दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा फिर से धोखा दे दिया गया। कहा गया कि एचआरएमएस इस बार अपलोड नहीं किया गया है। एचआरएमएस अपडेट किया जाएगा, तो दिसंबर वाला जो पेमेंट जनवरी में सभी शिक्षकों को दिया जाएगा वो 7 पे कमीशन के आधार पे और 58% डीए के आधार पे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो चुनावी मुद्दा बनाया गया था सरकार के द्वारा 58% डीए के आधार पे, उसी को फिर से नहीं दिया गया।
फिर से आपको 50% के आधार पे ही सैलरी दे दिया गया। लेकिन ऐसा आश्वासन आया है कि दिसंबर वाला जो पेमेंट जनवरी में मिलेगा वो 7 पे कमीशन के आधार पे और 58% के आधार पे आपको सैलरी मिलेगा, क्योंकि तब तक 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। इस प्रकार से आप लोगों का बहुत ज़्यादा शिक्षक हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 के तहत, बीपीएससी टीआरई 2 के तहत, विशिष्ट शिक्षक के तहत, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के तहत सभी लोग क्या किए हैं, बहुत सारे नियोजित भी शिक्षक हैं जो लोग फर्जी तरीके से अपना सिलेक्शन कर लिए हैं। बहुत पहले भी होता था, अभी जो नया सिस्टम लाया गया बीपीएससी के थ्रू उसमें भी कर दिया गया। बहुत सारे सीटेट में फेल थे, डीएलएड में फेल थे, बीएड वाले का कोई 1 to 5 में घुस गया, कोई 6 to 8 में घुस गया, कोई एमए में फेल है। बहुत तरीके से कोई अपना जो हैंडीकैप है वो हैंडीकैप नहीं है तो भी उसके आधार पे ले लिया है सिलेक्शन। बहुत सारे लोग आरक्षित श्रेणी से आ गए हैं, रिजर्व सीट से आ गए हैं फर्जी डिग्री बना करके। तो उन्हीं लोगों को छांटने के लिए सरकार का ये कदम है। जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, सक्षमता वाले शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, सभी शिक्षक हैं, उसी को लेकर देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणों पत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र की जांच हो रही है। हर एक शिक्षक का जांच किया जा रहा है, हर एक आधार पे किया जा रहा है। देख सकते हैं गलत दस्तावेज से बहाल हुए शिक्षक, ये जो आप लोगों का मामला निकल के आ रहा है ये हर एक शिक्षकों पे अप्लाई किया जाता है। जो शिक्षक फर्जी तरीके से अपना सिलेक्शन लिए हैं वो अगर अपना नौकरी नहीं छोड़ते हैं और उनको बुला करके उनका डिग्री चेक किया जाएगा, और अगर आप फर्जी निकलते हैं तो अभी तक जितना पैसा आप उठाए हैं सभी पैसा सरकार को देना होगा, ठीक है। उसके साथ इज्जत तो जाएगी ही, उसके साथ आप जेल भी जाइएगा और भविष्य में कभी भी कहीं पे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। तो जितने भी फर्जी शिक्षक हैं वो संभल जाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी कहता था अभी भी कह रहा हूँ कि जितने भी फर्जी शिक्षक हैं वो लोग अगर अभी त्याग पत्र दे देते हैं जा करके तो ये अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अब जो शिक्षा विभाग है उधर से निदेशक की तरफ से आप लोगों का यहाँ पे जजमेंट आ गया है। निदेशक का कहना है कि हर एक शिक्षक का जांच पड़ताल कीजिए और हर एक शिक्षक का डिग्री यहाँ पे चेक कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप लोगों का बीपीएससी के थ्रू प्रोसेसिंग चला था टीआरई 1 से, तो उस समय टीआरई 1 में आप लोगों का एसीएस बिहार का के पाठक को बनाया गया था और उस समय बीपीएससी का जो चेयरमैन था अतुल प्रसाद था। तो उस समय कहा गया था अतुल प्रसाद के द्वारा, और उस समय पहले ही सिस्टम बनाया गया था कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है टीआरई 1 का हर एक क्लास के लिए, उसी समय से आप लोगों का बीपीएससी का द्वारा आया। तो हर एक शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम बीपीएससी करेंगे, बीपीएससी खुद करेगा, अच्छे रूप से सभी का करेगा। लेकिन उसी बीच में के पाठक का एंट्री होता है, उस समय इसको एसीएस बनाया गया था। के पाठक कहता है कि हम करवाएंगे डीभी, शिक्षा विभाग का ये काम है, ना कि बीपीएससी का काम। बीपीएससी का काम है कि हमको यहाँ पे एग्ज़ाम लेकर के दे देना है, बस एग्ज़ाम ले लेना है सभी शिक्षकों का, उसका डीवी हमको करवाना है। और उसके बाद शिक्षा विभाग ने डीवी करवाया, ऐसा बात नहीं है कि करवाया, लेकिन किसका करवाया, 11-12 का करवाया, वो भी कुछ दिन करवाया और थोड़ा सा वाटर मार्क देखा था, बाद में वाटर मार्क देखा भी नहीं था। तो पूरा गलती यहाँ पे उसी का है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, जो पहले वाला एसीएस था। तो यहीं पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा धांधली हुआ और बहुत सारे अधिकतम शिक्षक हर एक कैटेगरी में, हर एक शिक्षक हर एक सेक्टर में बहुत सारे शिक्षक फर्जी शिक्षक बहाल होके चले गए।